नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैच मेकिंग का एक चार्ट की रीडिंग। एक क्लाइंट का हमारे पास सवाल आया। उस सवाल में क्लाइंट ने हमसे जानने की कोशिश की है कि ये जो हमें कुंडली मिली है इसके अकॉर्डिंग क्या हम इस जातक के साथ मैरिज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर कर चार्ट्स दिखा देता हूँ। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा रहेगा वो चार्ट मैरिज के लिए। ठीक है जी। तो ये है हमारा चार्ट। चार्ट को आप देखें एक बार सब। चार्ट जो है अभी धनु लगन का चार्ट है। ठीक है। धनु लगन के जातक होते कैसे हैं? धनु लगन आपने पता होगा, धनुष बना होगा एक, है ना। धनुष में होता क्या है कि जो बात कहनी है सटीक कहनी है, टू द पॉइंट कहनी है, सामने वाले को चुभ गई तो उसकी मर्जी। शनि लगन में बैठा है तो भाई जातक मैच्योरिटी के साथ बात करेगा। कैसा होगा? मैच्योर होगा। ठीक है। अब धनु और 12 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, इनके इनके लॉर्ड जाकर बैठ गए हैं सप्तम में शुक्र के साथ। ठीक है ना। गुरु लग्नेश जाकर सप्तम में बैठ गया। सप्तम भाव जो होता है वो शादी का होता है। ठीक है। अब ये तो, सॉरी, ये जो चार्ट है ये लड़के का चार्ट है। ठीक है। वैसे लड़की का चार्ट भी धनु लगन का ही है। ये तो लड़के का चार्ट आ गया। तो लड़का कैसा होगा? मैच्योर होगा। और इसका लॉर्ड आकर सप्तम में बैठ गया तो पार्टनरशिप का कोई काम कर सकता है ये इंसान। इनका होगा कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर कर कोई बिजनेस शुरू किया जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। बाकी हम इसकी चार्ट को और अच्छे से देख लेंगे। अभी तो देखो कि इसकी गुरु की दिशा चल रही है। एक बार ना मैं कलर को चेंज कर लूँ, ये कलर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट एंड सा है। ठीक है। यस। तो ये हो गया हमारे पास। अब शादी के लिए हम सब पहले सप्तम भाव देखेंगे। सप्तम भाव में बुध की राशि है। ठीक है। और बुध की एक राशि इसके कर्म भाव में भी बैठी है। और जाकर बुध कहाँ बैठ गया? खुद जाकर अष्टम में बैठ गया। मतलब लगन से ये देखें तो इसका पार्टनर खुद जाकर बीमारियों के घर में बैठ गया। है ना। इसकी बीमारियां, इसकी लाइफ के छिपे हुए रहस्य, इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इसकी लाइफ की डीप रूटेड प्रॉब्लम्स में जाकर कौन बैठ गया? बुध। बुध क्या है? इसकी वाइफ, इस जातक की वाइफ। वाइफ जाकर कहाँ पर बैठ गया? अष्टम में। तो ये तो अच्छा नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड फॉर द क्लाइंट। पहली चीज ये देख लिया हमने। अब देखते हैं कि पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव भी लव और रोमांस का होता है, क्या कहीं से ये एक्टिव हुआ है? तो देखते हैं। अभी तो ये एक्टिव नहीं है ना। तो पंचम भाव कब होगा? मंगल में। ठीक है ना, यहाँ से एक्टिव होगा। क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण भी यहाँ है और खुद मंगल भी यहाँ है। तो इसकी शादी, लड़के की शादी कहीं पक्की होगी यहाँ पर 7/11/2025 में। यहाँ पक्की हो सकती है। ठीक है। या तो कहाँ और कहाँ कहाँ हो सकती है देख लेते हैं एक बार। ठीक है। चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा इसके छठे भाव में। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। अब देखते हैं। अभी तो नहीं दिख रही। अभी इसकी मैरिज जो के पक्के होने का हम देख पाएंगे यहाँ पर जब गुरु में मंगल आएगा। तब इसकी मैरिज कहीं पक्की हो सकती है लड़के की। अभी तो इसका चंद्रमा देखिए, चंद्रमा मन होता है और इसकी राशि होती है। तो चंद्रमा इसका देखो जाकर छठे भाव में बैठा है। छठा भाव कैसा होता है? बीमारियों का, संघर्ष का, रोग ऋण शत्रु का। तो वहां जाकर इसका मन ही बैठ गया। भाई ये तो बुरी चीज है। बुरे भाव में सॉफ्ट प्लैनेट बैठ गया तो ये तो इसके लिए दिक्कत परेशानी क्रिएट करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार। इसका सूर्य कहाँ है? देखो सूर्य इसका अष्टम में बैठ गया, इसी सेहत। ठीक है ना। वो भागेश, इसका भागेश जाकर अष्टम में बैठ गया। भाग्य ही इसका अष्टम में बैठ गया। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। चंद्रमा जाकर यहाँ बैठ गया है। षडबल देखो तो बुध वीक है। गुरु अच्छा है पर गुरु की देखो प्लेसमेंट शुक्र के साथ 7वें भाव में। सूर्य, सूर्य भी अच्छा है पर सूर्य की प्लेसमेंट बुरी है। ओवरऑल लाइफ देखें तो इसकी लाइफ में चैलेंजेस तो होंगे। और इसकी मदर की सेहत, पहले तो हम पूछेंगे इसकी मदर कैसी है। ठीक है ना। पहला हमारा सवाल होगा कि लड़के की मदर के बारे में पता करो।
मदर को या तो बीमारी होगी या तो जातक को मदर से कुछ संघर्ष मिला होगा। इसकी बचपन में ना इस लड़के की सेहत भी नहीं अच्छी होगी। ठीक है। और कम बोलने वाला, काम की बात बोलने वाला भी हो सकता है। लगन में शनि बैठा है, इसकी वाणी स्थान देखो, वहां पर भी शनि का प्रभाव, शनि की मूल त्रिकोण। ये वाणी हो गया और ये कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड भाव को कम्युनिकेशन कहते हैं, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया। कम्युनिकेशन होता है टू वे कम्युनिकेशन, जब दो जन बात करते हैं। वाणी होती है सिंगल थिंग, जब हम बात करते हैं। सेकंड भाव वाणी का और द्वितीय भाव कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर भी प्रभाव दिखता है शनि का, स्लो बोलेगा ये इंसान। और केतु यहाँ पर बैठा है तो कुछ ना कुछ इसको बोलने में प्रॉब्लम्स भी रही होंगी। मे बी ये बचपन में कम बोला, बहुत बचपन में कम बोलता हो, या फिर लेट बोलना शुरू किया हो, या तो इसको स्टैमरिंग का इशू हो, या गले से एसोसिएटेड कोई इशू आया हो इसको। ठीक है। अब इसके संतान भाव में मंगल बैठा है तो भाई ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है मैरिज के बाद। अगर बच्चा देखना हो हमने लड़के के चार्ट से तो हम मंगल यहाँ से देखते हैं, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। मंगल 1 2 3 4, और भाई वो जाकर अष्टम से दृष्टि भी दे रहा है। ठीक है। शनि की दृष्टि इसके बल पर भी जा रही है, जो कमजोर करती है बल को। ठीक है। शनि की दृष्टि आगे इसकी सप्तम पर और इसके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ओवरऑल देखें तो चार्ट मैरिज के लिए मुझे इतना कोई स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख नहीं रहा है। अब हम एक बार लड़की का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज कर लें। लड़की का चार्ट देखते हैं तो लड़की को चार्ट भी देखने में धनु लगन का ही चार्ट है ना। तो हम देखें तो चार्ट तो धनु लगन का ही है इनका। तो देखिए लगन के ऊपर काफी सारे ग्रहों का प्रभाव है। देखो लगन के ऊपर किस किस का प्रभाव है। मंगल का, मंगल क्या देगा इसको, फायरी बनाएगा। ठीक है। राहु देगा ओवर थिंकिंग, सूर्य देगा इसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, चंद्रमा देगा इमोशंस। तो इस जातक को समझना कोई इजी चीज नहीं है। ये तो वैसे ही टेढ़ी खीर है। क्यों, इसके अंदर सारे सारे प्लैनेट्स इसके पर्सनालिटी के साथ खेल रहे होंगे। पर फिर भी इसकी प्रोजेक्शन देखे ना, इसकी प्रोजेक्शन कैसी होगी। मंगल इसका विवेक के स्थान में बैठा है। विवेक हमारे मन का, तो विवेक में क्या जाकर बैठ गया है इसका मंगल। मंगल की मूल त्रिकोण, और इसका लगन क्या है, गुरु। गुरु भागेश में बैठा, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है। और ठीक है। तो ये अपनी प्रोजेक्शन कैसी रखेगी, अपने आप को आउटस्पोकन होगी, कॉन्फिडेंट दिखाएगी अपने आप को, आउटस्पोकन होगी। ठीक है। सूर्य इसके इसके भाग्य भाव में भी सूर्य की राशि बैठ गई है, तो होगा कॉन्फिडेंट। कैसा होगा इंसान, कॉन्फिडेंट। ठीक है। आउटस्पोकन, जो है भाई मुंह पर बोल देने वाला। गुरु बैठा है तो भाई नॉलेजेबल भी होगा। ठीक है ना, इसके अंदर नॉलेज भी खूब होगी। अब देखो राहु केतु का लगन के ऊपर आना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है ना, और मंगल सूर्य का भी लगन में ही होना इज नॉट गुड थिंग। ये मैरिज के लिए तो बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है ये, मंगल का लगन में होना। क्योंकि इसकी दृष्टि सप्तम पर आ रही है, उधर से सूर्य है। ठीक है। सूर्य की दृष्टि भी भाई सप्तम पर आ रही है। मंगल और सूर्य की दृष्टि इसके कहाँ पर आ रही है, पार्टनर के भाव पर आ रही है। इनका पार्टनर का भाव है। पार्टनर का भाव फिर से बुध है, और बुध खुद खुद जाकर कहाँ बैठ गया, बुध शुक्र के साथ जाकर कहाँ पर बैठ गया, बुध शुक्र के साथ जाकर बैठ गया 12th हाउस में। ठीक है। मे बी इसके हस्बैंड को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। ठीक है ना। किस चीज में प्रॉब्लम्स आए, स्पर्म काउंट्स एंड ऑल, वो भी हो सकता है इशू। क्यों, और इसके इसकी मैरिज के बाद इसके हस्बैंड को इनके चार्ट से अगर देख रहे हैं तो भाई बीमार भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बुध जाकर हॉस्पिटल के भाव में बैठ गया, खर्चों के भाव में बैठ गया। ये खर्चे भी करवा देगा। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी चक्कर हो सकता है। क्योंकि इसका जो सप्तम का लॉर्ड है वो जाकर अष्टम में बैठ गया। अब सूर्य देखिए, सूर्य इसका अच्छा है, सूर्य भाई इसका अच्छा, गुड सूर्य। ठीक है। अभी भाई देखो प्रॉब्लम मिल गई हमें। प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है हमारी, ये देखो प्रॉब्लम इज हमारी दशा। अभी दशा पहले देखते हैं क्या क्या मिली है दशा में। और थोड़ा सा करते हैं, राहु मंगल, राहु में गुरु आया देखा। अब राहु में अष्टम 8वें महीने में गुरु आया, तो अब इनको रिश्ते आने लग गए होंगे। ठीक है। अब रिश्ते गुरु गुरु ही दिलवा कर जा रहा है, क्योंकि गुरु इसका भाग्य भाव में स्थित है। गुरु की दृष्टि देख लें, 1 2 3 4 5,
पांचवी दृष्टि इसके लगन पर है, ठीक है ना, गुरु की। और सातवीं दृष्टि यहाँ पर करेज, हिम्मत वाले भाव पर है, ठीक है। आठ, नौ, दस, नौ, नौवीं दृष्टि इसके विवेक वाले स्थान पर है, ठीक है, संतान वाले स्थान पर है, रोमांस वाले स्थान। कहीं ना कहीं गुरु इसको सेव कर रहा है, ठीक है। और शुक्र देख लो इसका, षडबल देखें तो षडबल में शुक्र देख लो एक बार। शुक्र वीक है इनका षडबल में, ये वीक हो गया है षडबल में। बाकी सब प्लैनेट्स अच्छे हैं पर शुक्र वीक हो गया। और शुक्र किसका कारक होता है? फैशन का, है ना, ब्यूटी का, खर्चों का। और वो खर्चे, ये भाई खर्चे भी बहुत करेगा इंसान, बैलेंस्ड खर्चे नहीं करेगा। करेगा तो बहुत ही ज्यादा खर्चे कर लेगा, इसके अंदर पैसों को टेक केयर करने वाला थोड़ा। अब वो तो दशा आएगी तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा, अभी तो नहीं करेगा ना। जब शुक्र की दशा आएगी तब हम कहेंगे। अभी गुरु दिख रहा है तो गुरु तो भाई इनकी मैरिज करवाता हुआ दिख रहा है, राहु में गुरु, क्योंकि राहु को ब्याहु भी कहते हैं, राहु शादी करवा जाता है। पर मुझे ना इनकी मैरिज में वो ना वो प्रॉब्लम तो दिखती है। किसी से भी मैरिज करवा ले, मंगल सूर्य की दृष्टि इसके सप्तम भाव में है, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी। गुरु इनको बचा लेगा। वैसे इनका ओवरऑल शडबल देखे ना तो भाई ये बड़ी, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। सारे प्लैनेट्स देखो कितने बलवान है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल देखो कितना। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका मंगल, भाई हौसला बहुत बुलंद है। बुध, गुरु, शनि मेहनती बहुत होगा ये इंसान, शनि भी इसका अच्छा है। तो और शनि देखो इसके धन भाव में बैठा है, धनेश, ठीक है ना। धनेश इसको हिम्मत भी देता है। करेज के भाव में इसकी मूल त्रिकोण है। शनि की दृष्टि इसके घर के भाव में भी है। शनि की एक दृष्टि इसके अष्टम पर भी है। शनि की एक दृष्टि इसके वृद्धि भाव पर भी है। शनि इसके शुक्र को भी खराब कर रहा है, शुक्र की मूल त्रिकोण को। तो ओवरऑल देखें, चार्ट की भी अगर हमने जो रीडिंग की है उस अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो मैरिज में तो इनके प्रॉब्लम्स होगी, कहीं ना कहीं गुरु इनको सेव करता हुआ दिख रहा है। पर प्रॉब्लम्स तो होंगी, बहुत इजी स्मूथ मैरिज तो इनकी भी नहीं होगी। मतलब आजकल मैंने ना एक चीज देखी, आजकल किसी की भी मैरिज इतनी स्मूथ जा नहीं रही है। पेशेंस नहीं है सब में, इसलिए कह सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो प्रॉब्लम्स तो दिखती हैं, सबके दिखती हैं आजकल तो भाई, सबके मैरिजेस में प्रॉब्लम ही दिखती है। ये तो हो गया हमने जो इनका यहाँ से चार्ट को एनालाइज किया ना। एक बार फिर से ना इनका न्यूमरोलॉजी में चार्ट लगाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी का चार्ट मैंने इनका लगाया हुआ है, देखो। 5/1/1992 ही है ना, 5 जनवरी 1992। और लड़की का चार्ट है, लड़के का चार्ट है, ये रहा, ये रहा लड़के का चार्ट। तो 19 जुलाई 1990। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि बेसिक में 5, डेस्टिनी 9, यहाँ पर बेसिक 1, डेस्टिनी 9, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी इनकी बात, तो बेसिक और रूट में तो चलो हम कह सकते हैं, ठीक है। पर 1 और 9 की आपस में बनती नहीं है ना, ठीक है? फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जातक हमें कैसा दिखता है, बेसिक 9 वाला। और ये -9 है। इधर देखें ये भी -9 ही है, लड़का लड़का भी -9। लड़की की ग्रेड देखें तो +5, +1, +2। लड़की के पास राजयोग हो गया ना, ठीक है, लड़की के पास राजयोग हो गया। लड़का, लड़के के पास 1/7 वाला भाग्य है, लड़का भाग्य का बच्चा है, ठीक है। पर -1 है, -9 है, +7 है। यहाँ से भाग्य बन रहा है, बस सिर्फ एक चीज देख लें। 1/7 8। अभी इसकी दशा कौन सी चल रही है लड़के की? लड़के की दशा चल रही है, लड़के की दशा चल रही है, उनको इसको रेज करना पड़ेगा ऐसे नहीं। लड़के की 8 की दशा चल रही है,
जो सपोर्टिव नहीं है मैरिज के लिए। -8 है ना। चलो वो स्टेबिलिटी देगा, लड़का छोड़ेगा नहीं जिस जहाँ भी रिश्ता करेगा। 8 का बस ये चीज होता है, 8 वाले छोड़ते नहीं है रिश्ता करने के बाद जल्दी। ठीक है। भाई ये तो फिर भी मैं ना आगे जाकर 23 24, भाई ये तो 9 हो गया आगे। 23 24 में ओ ओ ओ ओ प्रॉब्लमेटिक हो गया है तो। 23 24 में 25 चल रहा है, इसमें 5 आया अंतर दशा में। 9 चल रहा है ना। 999। 8 की दशा खत्म हुई, 9 की शुरू हो गई, 9 डबल। नहीं ये तो प्रॉब्लमेटिक है, इसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहे होंगे पक्का। इसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं लड़के को। उधर लड़की देख लें हम। 24 25 लड़की का। ये लो। इधर -5। -9 -5 -9 -5। -9 भाई इनका कुछ ना कुछ, अगर इनकी शादी होती है तो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी। देखो 25 26 इसका भी सेम सेम ही दिख रहा है। इसकी 5 की अंतरदशा आई है, देखो येलो कलर की इधर, इसकी भी 5 की अंतरदशा आई है। तो ये मनी मिसमैनेजमेंट को बताता है लड़की के ग्रिड में। और लड़के के ग्रिड में भाई ये लल्लू बन जाने को, और लड़की के ग्रिड में वैसे लल्लू है। मतलब ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। और ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस भी दिखता है, कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल लॉसेस भी। पैसे को बिखेर लेना, बाद में काबू ही ना आना पैसा। ये इस चीज को भी बताता है। अगर 2026 में तो फिर इनका लड़के का तो और बुरा हाल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। ये 5 लड़की का आगे फिर से। पर झेल सकते हैं भाई, कोई तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड हो, मुझे ये स्ट्रॉन्ग ग्रिड तो लग नहीं रही है कहीं का। नहीं स्ट्रॉन्ग ग्रिड नहीं है। न्यूमरोलॉजी में तो हम नहीं कह सकते, ये देखो बेसिक 5 डेस्टिनी 9। बेसिक 5 बुध होता है, इसका इधर से बुध मिसिंग है। ठीक है, ये थोड़ा 1 7 भाग्य का बच्चा है। 1 9 एजुकेटेड। कुछ कुछ चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। पर बुरी चीज है लड़के की, महादशा 9 की शुरू होगी, ये हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड, चोट लगने से भी एसोसिएट करती है। और लड़की की तो 9 की चल ही रही है ना कहीं से, लड़की की भी शायद 9 की महादशा, हाँ। लड़की की भी 9 की महादशा चल रही है, तो भाई ये तो क्या कहते हैं ना, आग और मार्स होता है 9 नंबर। फायर और फायर मिलेंगे तो भाई ये ब्लास्ट करेंगे एक साथ बैठकर, मैं नहीं इनको सजेस्ट करूंगा। नो। मैं तो इधर भी फेल हो रहा है। इस साइड भी फेल है, न्यूमरोलॉजी में भी फेल है ये मैच मेकिंग। ऐसे वैसे अगर नंबर्स देने हो तो देते हैं, देखते हैं, है ना। सिंपल अगर नंबर देने हो, वैसे महादशा अंतरदशा में तो मैं नंबर 0 दूंगा। ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, देते हैं नंबर। तो कितने नंबर मिलते हैं देखते हैं। पर ज्यादा बड़ा हो गया। पर ये सपोर्टिव ही नहीं दिख रही है, मैं इनको कैसे कह दूं। सपोर्टिव नहीं है कि 9 4 में जाकर झगड़े होंगे। मैं नहीं सजेस्ट कर रहा। नंबर मैं कब दूंगा, अगर ग्रेड अच्छी होगी तब दूंगा। चलो। एस्ट्रोलॉजी के इनके चार्ट में आ गए, यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अब अगर हम कहें तो ये चार्ट्स में मैरिज के लिए सही नहीं है। एक बार ना इनका रिपोर्ट्स में मैं एक बार दिखा देता हूँ। वैसे 2 मिनट। अष्टकूट गुण मिलान होता है ना, कंपैटिबिलिटी में गए, अष्टकूट गुण मिलान देखा। हाँ। शिवानी और इनका क्या नाम है। चलो भी देख लो। अष्टकूट कुल मिलान इनके सिर्फ और सिर्फ 9 मिले हैं, जो प्रॉब्लमेटिक है। देख सकते हो आप। 9 मिले हैं, जो जिसको हम सही नहीं कहेंगे। ये सही नहीं, नेगेटिव है। अच्छा नहीं। तो वी सजेस्ट कि ये मैरिज ना ही करवाएं। ठीक है, तो ये था हमारा मैरिज का प्रेडिक्शन। अगर किसी ने इस चार्ट को किसी और ढंग से लिखा है तो प्लीज, देखा है तो प्लीज शेयर करें। ठीक है। बाकी आप अपना कमेंट में अपना व्यू शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।